आरओ मुख्य परीक्षा में जो 100 अंक का आपका सामान्य हिंदी एवं आलेखन खंड है, उसमें एक भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है जहाँ से आपको 100% अंक मिल सकते हैं। प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली, यहाँ से अगर आप देखोगे तो अंग्रेजी से हिंदी में आपको 5 शब्द मिलते हैं, सही होते हैं तो 10 अंक मिलेगा। हिंदी से अंग्रेजी में भी 5 शब्द दिए जाते हैं, वहाँ से भी सही होता है तो 10 अंक मिलेगा। और साथ में मुहावरे तो तथा लोकोक्तियाँ आती हैं 5। यहाँ भी अगर आपने अर्थ सही से लिख दिया और वाक्य प्रयोग कर लिया तो आपको 10 अंक मिल जाते हैं। तो विश्वास करिए, अगर आपने इस 30 नंबर को अच्छे से तैयार कर लिया है तो आप ये मान के चलिए कि औरों से आपका नंबर लीड पर रहेगा। तो इस 100 नंबर में ये 30 नंबर आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। और देखिए, ये जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं और प्रशासनिक शब्दावली है, ये 1-2 दिन में आपका नहीं तैयार होगा। आप लेटर तैयार कर सकते हो, व्याख्या कर सकते हो, शीर्षक लिख सकते हो, 2-4-10 दिन में ये तैयार हो जाएगा आपका। लेकिन मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ और प्रशासनिक शब्दावली आपको रोज़ पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इस टाइम आपको प्रतिदिन आपको ये वीडियो मिलेगा। जो आपका मुख्य परीक्षा वाला बैच है आर मेंस, जहाँ सारे कंटेंट दिए गए हैं, वहाँ अति महत्वपूर्ण प्रशासनिक शब्दावली और मुहावरे तथा लोकोक्तियों की पीडीएफ पहले से ही दी गई है। तो अपेक्षा आप लोगों से यही कर रहा हूँ कि आप उसको पढ़ चुके होंगे। ये वीडियो आपको इसी समय प्रतिदिन मिलेगी। यहाँ से आप लोग प्रतिदिन जो 10 आपके साथ प्रशासनिक शब्दावली का डिस्कशन होगा और 10 मुहावरे तथा लोकोक्तियों का डिस्कशन करेंगे। इसे आप रोज देखकर ही सोया करिए और इसको कंठस्थ कर लीजिए। विश्वास करिए, अगर यहाँ से आपने 30 में 30 अंक अर्जित कर लिए तो निश्चित तौर पर आपका स्कोर और लोगों से बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप अपने रूटीन में बना लीजिए। 1 घंटे आपको प्रशासनिक शब्दावली, मुहावरे तथा लोकोक्तियों को देना ही देना है, बाकी अपनी पढ़ाई आप करते रहिए। ठीक है, ये आप सब कुछ आपके मेंस ग्रुप में है। जो आपका मेंस ग्रुप चल रहा है उसमें आप लोग कर ही रहे हैं। 25 अक्टूबर का टेस्ट हो चुका है, 28 अक्टूबर का टेस्ट हो चुका है। इस तरीके से आपको शेड्यूल पहले से ही दिया जा चुका है। और जितने भी, जैसे सामान्य अध्ययन का आपका जो भी लेक्चर है, सामान्य अध्ययन के सभी सब्जेक्ट की आपको वीडियो, पीडीएफ, सेक्शनल टेक्स्ट पहले से ही आपके ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया गया है। लिंक भी प्रोवाइड है, आप देख रहे होंगे, यही अपेक्षा आपसे करता हूँ। करंट अफेयर्स की सारी है, हिंदी की हर सब जो भी खंड है आपके, उसकी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, पीडीएफ दी गई हैं। ये आपका जो रूटीन इसमें दिया गया है रूट कार्यक्रम का, ये आप देख रहे हैं दैनिक, ये आपको करना ही करना है, प्रतिदिन कर ही रहे होंगे। और ये आपका हर 3 दिन पे टेस्ट हो रहा है। ठीक है, अगर इस टेस्ट को भी आप प्रतिदिन 3 दिन के गैप पर कर ले रहे हैं तो आप देख पा रहे हो कि आपका अपठित गद्यांश का लगभग 5 अपठित गद्यांश की 5 बार टेस्ट हो जाएगा। सेक्शनल टेस्ट, सारे पत्रों का टेस्ट हो जाएगा। सारणी लगभग 5 बार आप टेस्ट दे सकते हो हर 3 दिन में। लगभग 16-17 निबंध की प्रैक्टिस आप कर पा रहे हो। ठीक है, तो आशा तो यही कर रहा हूँ कि आप लोग जो शेड्यूल दिया गया है और जो टेस्ट हो रहे हैं, काफ़ी लोग लिख रहे हैं, अच्छी मात्रा में लोग कॉपियाँ लिख रहे हैं और अच्छा भी लिख रहे हैं। तो आप में सुधार धीरे धीरे निरंतर आता रहेगा। जो थोड़ा कम अच्छा लिख रहे हैं वो डरे ना, अभी समय है आपके पास 1-1.5 महीने, इतने में आप बहुत ही बेहतरीन स्थिति में होंगे और इसको आप करते रहिए। अभी भी जिन लोगों ने ये बैच नहीं ज्वाइन किया है वो हमारे नंबर 7905901018 पर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके जानकारी लेकर हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ मेंस, पीसीएस मेंस के लिए आंसर राइटिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों हो रही है, वहाँ भी बेहतरीन परफॉर्मेंस लोग कर रहे हैं। आप पीसीएस मेंस का 2025 का बैच भी चल रहा है, समाधान बैच, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं इसी नंबर पर कांटेक्ट करके। 2026 के लिए भी प्री मेंस बैच फाउंडेशन अभी से स्टार्ट है। तो हमारे किसी भी कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे इसी नंबर 7905901018 पर आप व्हाट्सअप या टेलीग्राम करके जानकारी लेकर जुड़ सकते हैं। हाँ, एक बात की बहुत कॉल आती है कि जो पीसीएस मेंस आंसर राइटिंग हो रही है उसमें मॉडल उत्तर दिया जाता है कि नहीं। तो हाँ, मॉडल उत्तर भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जाता है और कॉपी भी आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में चेक होती है। ठीक है, तो ये रही जानकारी आपकी। अभी भी अगर नहीं जुड़े तो जुड़ सकते हैं इस नंबर पे। आइए अति महत्वपूर्ण प्रशासनिक शब्दावली और मुहावरे और लोकोक्तियों को देखते हैं। प्रतिदिन इस वीडियो को आपको आत्मसात करना है। ठीक है, ध्यान से वर्ड को देखेंगे, स्पेलिंग पर विशेष ध्यान देंगे, इसे लिख कर आप याद करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आपका पहला वर्ड है अबेंडमेंट, इसका अर्थ होता है हिंदी में परित्याग। हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी आप दोनों तैयार इसी में कर लेंगे। ठीक है, और लिख कर याद करिएगा। इसकी स्पेलिंग है, ध्यान से देखिएगा, ABAND, अबेंड, ONMENT, अबेंडमेंट, इसका हिंदी हुआ परित्याग। ABANDONMENT, अबेंडमेंट का मतलब परित्याग। दूसरा है आपका अबेटमेंट, इसका अर्थ हुआ हिंदी में दुष्प्रेरण, यह भी महत्वपूर्ण है। स्पेलिंग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ABETMENT,
मिलते हुए शब्द हैं, एक साथ हैं, तो थोड़ा दोनों के अर्थ में आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक है अबेंडमेंट और दूसरा है अबेटमेंट। तो अबेटमेंट है मतलब दुष्प्रेरण, स्पेलिंग हुई ABETMENT। ठीक है, लिख कर याद करिएगा इसको। तीसरा है आपका अब्सेंटिज्म। इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ? अनुपस्थिति प्रवृत्ति या अन्यत्र वासिता। थोड़ा क्लिष्ट हिंदी है इसका, इतना इसको तो समझ ही पा रहे होंगे। अनुपस्थिति प्रवृत्ति, एब्सेंटिज्म, इसकी स्पेलिंग है आपकी ABSENT। यहाँ से आप ध्यान रखेंगे डबल ई है, EEISM, ABSENTEEISM। एब्सेंटिज्म का अर्थ होगा हो गया आपका अनुपस्थित प्रवृत्ति या अन्यत्र वासिता। अगला है आपका एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफिस, यानी पद स्वीकृति। इसका अर्थ हुआ, स्पेलिंग है आपका एक्सेप्टेंस का ACCEPTANCE ऑफ OFFICE। तो एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफिस का अर्थ हुआ आपका पद स्वीकृति। अगला है आपका एक्सीडेंट फ्रेक्वेंसी। इसका हिंदी अर्थ है दुर्घटना बारंबारता या दुर्घटना आवृत्ति। स्पेलिंग है आपका एक्सीडेंट का ACCIDENT। फ्रेक्वेंसी की स्पेलिंग है, ये भी पूछा जा सकता है, FREQUENCY। तो एक्सीडेंट फ्रेक्वेंसी का अर्थ हो गया आपका दुर्घटना बारंबारता या दुर्घटना आवृत्ति। अगला है आपका एकम्पेनिंग लेटर। इसका हिंदी हुआ आपका सहपत्र। स्पेलिंग है आपका ACC, ये याद रखेंगे, CCEE ये आपको विशेष ध्यान रखना है, वहाँ गलती ना हो। तो ACCOMPANYING और लेटर का हुआ LETTER। तो एकम्पेनिंग लेटर, इसका अर्थ हुआ हिंदी में सहपत्र। अगला है आपका अकाउंट सर्कल, यहाँ भी C है, ACCOUNT और सर्कल का हुआ CIRCL। तो अकाउंट सर्कल का अर्थ क्या हो गया आपका लेखा मंडल। ठीक। अगला है आपका अकाउंट हेड। अकाउंट हेड का हिंदी अर्थ हुआ लेखा शीर्ष, ACCOUNTHEAD। अकाउंट हेड का अर्थ हुआ आपका हिंदी का लेखा शीर्ष। एक्यूटेंस रोल, इसका अर्थ हुआ हिंदी में भुगतान पंज। इसका स्पेलिंग है, ध्यान से देखिएगा, ACQUITT, यहाँ T है, इस पर विशेष ध्यान देंगे, ACQUITTANCE। एक्यूटेंस रोल ROLL, इसका अर्थ हुआ आपका भुगतान पंजी। अगला है आपका एक्शन, एज इन एक्टिंग डायरेक्टर। ठीक है, इसे ध्यान देंगे, ये क्या है आपका कार्यकारी, इसका अर्थ है। अगला है कार्य योजना, हिंदी और इंग्लिश है आपका एक्टिंग प्लान। ध्यान से, एक्टिंग क्या होगा? ACTINGPLAN। एक्टिंग प्लान का अर्थ क्या हुआ हिंदी में? कार्य योजना। एक्ट ऑफ गॉड, इससे आप सभी लोग परिचित होंगे। ठीक है, तो एक्ट ऑफ गॉड का अर्थ क्या हुआ? दैवी घटना। ठीक। भूल चूक, एक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। ध्यान से इसे पढ़िएगा आप लोग, इसमें भी M डबल है, S डबल है, तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। एक्ट ऑफ ओमिशन, ओमिशन में क्या है? OMMISSION एंड कमीशन का क्या हुआ? COMMISSION। ठीक है, तो ओमिशन एंड कमीशन मतलब भूल चूक, याद रखेंगे, OMMISSION एंड COMMISSION। ठीक है, ओमिशन एंड कमीशन, यानी एक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन, भूल चूक। अगला है आपका एडिशन एंड अल्टरेशन। इसका अर्थ क्या हुआ? परिवर्तन परिवर्धन। तो एडिशन का स्पेलिंग क्या हुआ? ADDITION एंड अल्टरेशन का क्या हुआ? ALTERATION। इसका हिंदी में अर्थ क्या हुआ? परिवर्तन परिवर्धन। अगला है एडहॉक क्लेम। इसका हिंदी में अर्थ क्या हो गया? तदर्थ दावा। कई बार पूछा है एडहॉक के बारे में, तदर्थ, एडहॉक का मतलब तदर्थ, तो उसके लिए आप क्या स्पेलिंग लिखेंगे? ADHOC। एडहॉक मतलब तदर्थ, अगर तदर्थ दावा है तो एडहॉक क्लेम। ठीक है, ये इतने वर्ड आज के लिए है, इसको बार बार आप रिवीजन करिए, लिख कर याद करिए, ये रोज मिलेगा। एक बार आप देखेंगे 30-35 दिन में आपके पास अच्छे खासे प्रशासनिक शब्दावलियों का कलेक्शन होगा। ठीक है, 6 दिन तक इसको पढ़ाएंगे, 7वें दिन इन सभी का मिक्स करके एक टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करते रहिएगा आप लोग। आइए मुहावरे लोकोक्तियों को भी देख लेते हैं। अच्छे अच्छे वर्ड हैं, जो ये पोर्शन है ना, इसमें अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो विश्वास करिए कि एग्ज़ाम में आप अर्थ तो निकाल लोगे, लेकिन वाक्य प्रयोग करने में आपकी पेन खूब रुकेगी। तो अगर आप प्रतिदिन इसको लिखते रहेंगे ना, तो आप वहाँ एग्ज़ाम हॉल में आपको बड़ी आसानी होगी। जैसे पहला ये अंक भरना।
अंक भरने का जो अर्थ है इसके एकदम सटीक होना है, अर्थ सटीक लिखना चाहिए। तो अंक भरना या लगाना का अर्थ क्या होगा, गले लगाना या आलिंगन करना। ठीक है। हाँ, इसके लिए मैं आपको एक सलाह जरूर दूंगा। जब आपको पेपर मिलेगा मुख्य परीक्षा का, उसमें उत्तर पुस्तक जो मिलेगी आपको, तो सबसे पहला कार्य होगा आप उसके पन्ने को गिन लीजिएगा और ये देख लीजिएगा कि किस प्रश्न के लिए कितना स्पेस दिया हुआ है। कुछ लोग स्टैंडर्ड लिखने के चक्कर में ये नहीं ध्यान देते कि पेज कितना है। पता चला पेज कम है तो आप कितना अच्छा स्टैंडर्ड लिखने का प्रयास कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना। बहुत लंबा हो जाएगा, पता चला दूसरे तीसरे के लिए आपके पास जगह ही ना हो, फिर इधर उधर आप लिखो। ठीक है, तो ऐसा मत करिएगा, संयमित रहिएगा। पहले पेज देख लीजिएगा कि जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें उस प्रश्न के बाद कितने पेज दिए गए हैं, पर्याप्त स्पेस है कि नहीं। नहीं तो जितना दिया है उतने में ही आपको लिखना है, तो आपका काम हो जाए। इस तरीके से आप पहले देख लीजिएगा तभी लिखिएगा। पहला है आपका अंक भरना। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा, गले लगाना या आलिंगन करना। अब इसमें इन्होंने लिखा है कि माँ ने बच्चे को अंक लगाया, भर लिया। ठीक है, आगे अगर आप और थोड़ा स्टैंडर्ड लिखना चाहते हो तो अभी आप देख सकते हैं हमारी नारी शक्ति ने महिला वर्ल्ड कप 50-50 पहली बार अपने नाम किया है, और दीप्ति शर्मा ने और शेफाली वर्मा ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। और दीप्ति शर्मा ने जब लास्ट विकेट लिया है उसमें कैप्टन ने और कोच ने खुशी के मारे उन्हें अपने अंक में भर लिया। तो यहाँ से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आप अपने से कुछ भी लिख सकते हो। जैसे नीरज चोपड़ा जी ने ओलंपिक में जो भी ओलंपिक हुए थे, एक में रजत जीते, बाद में कई जगह से उन्होंने वर्ल्ड गोल्ड जीता, तो उससे खुशी होकर जब वो वापस आकर इंडिया में अपने माता पिता से मिले या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले, तो उन्होंने खुशी के मारे उन्हें अंक भर लिया, गले लगा लिया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप अपना वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अंकुश न मानना, अंकुश का अर्थ समझिए, अंकुश लगा रहा है, रोक रहा है। न मानना निगेटिव सेंस आ रहा है, मतलब जो अंकुश लग रहा है उसे न मानना। वाक्य देखने से ही आपको अर्थ समझ हो रहा है कि वो किसी की बात ही नहीं, एकदम ढीठ है, कहा जाता है ना बड़ा ढीठ लड़का है। तो अंकुश न मानना यानी ढिठाई करना। आजकल के लड़के बड़ों का अंकुश नहीं मानते। आप खूब देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप हर घर में की ये कहानी है कि छोटे छोटे बच्चे मोबाइल कितने आदी हैं, और जो थोड़े बड़े हो गए हैं वो सोशल मीडिया कितने आदी हो चुके हैं। हर आधा ज़्यादा समय उनका मोबाइल में जा रहा है। अगर आप उनको रोक दे रहे हैं तो सबसे बड़े वैरी आप हो जा रहे हैं। आपकी बात ही नहीं मिले, आप बोलते रहो, वो उनको कोई मतलब ही नहीं है अपना खाने पीने में। खाना पीना भी ठीक से वो नहीं करते हैं। इस समय इतना सोशल मीडिया का कहर बढ़ गया है। ठीक है, तो आप कुछ भी कहो वो अपनी ढिठाई पे अपना काम करते, कुछ भी कहते रहो वो अपने मोबाइल चलाने में लगे रहते हैं। ठीक है, तो ढिठाई करना। यहाँ अंग अंग खिल उठना, इसका मतलब प्रफुल्लित, प्रसन्न हो जाना एकदम। ठीक है, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हो, एकदम क्रूशियल टाइम चल रहा है, खूब मेहनत हो रही है और रिजल्ट आया, आप समीक्षा अधिकारी बन गए, तो आप एकदम प्रफुल्लित हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, एकदम खिलखिला उठेंगे कि अब अपना पूरा ये इसमें दिया भी है, प्रतियोगिता में प्रथम आने पर उसका अंग अंग खिल उठा। यहाँ प्रथम आने के अगर समीक्षा अधिकारी के लिस्ट में आपका नाम भी आ गया तो आप एकदम प्रसन्न हो जाएंगे, तो आपको वैसे भी प्रसन्नता मिल जाएगी। तो अपने से बना सकते हैं। ठीक है, अंग अंग ढीला होना। एक आपने पढ़ा अंग अंग खिल उठना, तो यानी प्रसन्न हो जाना। अब ढीला हो जाए मतलब कमज़ोर हो जा रहा है, यानी ये फुर्ती ही नहीं, ढीलापन हो गया। तो इसका अर्थ क्या हो गया, फुर्ती न रहना। ठीक है, आप इतनी तैयारी कर रहे हो या खूब मेहनत कर लिए, खूब गए खेल कूद के आए, अभी हालत इतनी हो गई है कि पूरा शरीर की आपका हालत ख़राब कर दिया है। ठीक है, तो कड़ा परिश्रम करने पर अंग अंग ढीला हो जाता है। दिन भर मैच खेले, जैसे अभी क्रिकेट हो रहा था, दिन भर लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो शाम तक एकदम थक जाते हैं। तो वही है, आप ऑफिस जा रहे हो, वहाँ से आने में एकदम इतनी परिश्रम कर ले रहे हो कि पूरे दिन भर का शेड्यूल बना हुआ है आपका, थक जा रहे हैं, शाम तक आते हैं। तो अपने शब्दों में, ये अपने शब्द में अपने अपने हिसाब से आप लिखोगे, लेकिन हाँ लिखोगे नहीं तो वहाँ पे नहीं चलेगी। इस बात का विशेष ध्यान आप रखेंगे, तो इसलिए लिखिए ज़रूर, अर्थ ध्यान रखिएगा। अर्थ मिल गया तो आधा काम आपका हो गया। सटीक अर्थ लिखना है, नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो भी पेज अगर अच्छा खासा दिया है तो खूब स्टैंडर्ड आप वाक्य प्रयोग करिए, लेकिन नहीं दिखा है तो कम से कम वाक्य प्रयोग जरूर करिए, चाहे वो साधारण ही हो। ठीक है, अगला है अंग अंग फूले न समाना। ठीक है, एक था आपका अंग अंग खिल उठना, प्रसन्न हो गए। अब अंग अंग फूले न समाना मतलब इतनी प्रसन्नता हो गई, बहुत आनंद हो रहा है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कह रहे हैं कि जैसे अभी आपने देखा वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता, सभी प्रसन्न थे, इतने सालों का अंतराल पूरा हुआ, पहली बार वर्ल्ड कप जीते, तो एकदम प्रसन्नता आ गई। तो ना, मैच जीतने पर कप्तान अंग अंग फूले न समा रहा। ठीक है, और कुछ लोकोक्तियाँ भी देख लेते हैं। इसको एकदम अपने टाइम टेबल में अपने बना लीजिए इसको।
अब जैसे ये वर्ड है आँख के अंधे नाम नयन सुख। अब समझ लीजिए, नाम से ही अगर थोड़ा सा आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आप सिविल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा समझ पा रहे होंगे कि आँख के अंधे हैं फिर भी नाम उनका नयन सुख है। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ, नाम बड़ा है और गुण क्या है उसके विपरीत। जैसा पता चला उनके बारे में, जब आप साक्षात्कार करते हैं, उसके सामने जाते हैं तो पता चलता है कि उसके विपरीत है। ठीक है, और इसका अर्थ प्रयोग क्या गया है कि माँ बाप ने नाम रख दिया धनी राम, पर उसके पास 2 वक्त खाने को भी कुछ नहीं है। ऐसे ही होते हैं आंखें के अंधे नाम नैन सुख। ठीक है, यानी इसका अर्थ क्या हो गया, अपने शब्द में आप लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लिख पाओगे। ठीक है, अगला है आटे के साथ घुन भी पिसता है। ठीक है, यानी इसका अर्थ क्या होगा कि दोषी व्यक्ति का साथी निर्दोष भी मारा जाता है। इसका सटीक अर्थ तो ये हो गया, इसका वाक्य प्रयोग भी आप लोग अधिकतर यही कर रहे होंगे कि मान लीजिए कोई आपका मित्र है और उसकी संगत किसी कुकृत्य वाले दोस्तों से हो चुकी है, और वो पता चला कि भले वो उसमें इन्वॉल्व न हो पूरी तरीके से, लेकिन अगर उसका मित्र कुछ गलत कार्य कर रहा है तो अगर वो कहीं पकड़ा जाता है तो वो भी उसी में पकड़ा जाता है, उसके कुकृत्यों की सज़ा उसको भी मिलने लगती है। तो आप देखते हो काफ़ी केसेस ऐसे आते हैं जिसको पता भी नहीं रहता, आपके मित्र हैं, आपने अपना अकाउंट दे दिया है, वो उस अकाउंट का साइबर में गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और आपको पता भी बाद में चलता है, तब तक तो देर हो चुकी होती है, तब तक आपका बंटा श्राद्ध वो कर चुके होते हैं। तो कर दोषी व्यक्ति का साथी निर्दोष भी मारा जाता है। आप कितना भी आपको अपनी मित्रता मित्रता में उनको अपनी मोबाइल अपना पासवर्ड बता दिया, लेकिन उन्होंने उसका गलत यूज़ किया, तो आप न दोषी होते भी आपके ऊपर वो सज़ा हो जाती है। ठीक है, वही है कि दोषी व्यक्ति का साथी निर्दोष भी मारा जाता है, आटे के साथ घुन भी पिसता है। अगला है आदमी आदमी अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। नाम से ही समझ में आ रहा है, हर आदमी का जो गुण स्वभाव है वह दूसरों से भिन्न होता है। किसी का गुण अगर आप देखोगे तो मैथमेटिक उनका बहुत अच्छा है, कोई सांस्कृतिक गुण से एकदम जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हर आदमी में का जो गुण और स्वभाव है ना, कोई बहुत रुचि रखता है क्रिकेट में, तो कोई बहुत रुचि रखता है साइंस में, कोई पढ़ने में, सबकी वही है कि उनका गुण स्वभाव, किसी का नेचर बहुत अलग है, बहुत जल्दी खुशी हो जाते हैं, कोई बहुत क्रोधित हो जाते हैं। तो उस संबंध में यह है कि हर आदमी का गुण स्वभाव दूसरों से भिन्न होता है, सबका अपना अपना अलग अलग स्वभाव होता है। ठीक, एक ही बाप के 2 बेटे हैं कि एक अमीर दूसरा गरीब, या एक योग्य और दूसरा अयोग्य, आदमी आदमी अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। तो आप अपने हिसाब से इसे देख सकते हैं, कोई पढ़ने लिखने में विद्वान की ओर बढ़ रहा है, कोई अनैतिक कार्य करके गलत रास्ते अपना रहा है, कोई बहुत अमीर हो गया है, कोई उसी का साथी बहुत गरीब है। तो वही इसका अंतर है कि हर आदमी का गुण स्वभाव दूसरों से भिन्न होता है। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी समझ लीजिए आम तो खा रहे हैं, वो तो खा रहे हैं, उसका लाभ हो रहा है, लेकिन उसका जो गुठली है ना उसको भी बेच दे रहे हैं, इतना लाभ उनको हो रहा है। तो यानी दोहरा लाभ, एक साथ दो दो लाभ मिल रहा है। जैसे तुम गन्ने का रस बेचते हो और छीलना गौशाला वाले खरीद लेते हैं, यानी जो गन्ने का रस निकलता है उससे भी पैसा आता है, फिर जो उसका छीला बचता है उसे आप गौशाला में दे रहे हो, तो दोनों तरफ से पैसा आपको बन रहा है। ठीक है, जैसे क्रिकेटर्स हैं हमारे, क्रिकेट खेल रहे हैं, बीसीसीआई भी पैसा दे रहा है, उसके बाद वो अलग जाके फ्रेंचाइजियों का प्रचार भी करते हैं, तो डबल उनको मिल रहा है पैसा। ठीक है, तो आम के आम गुठलियों के दाम। पता चला, आपने देखा होगा हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी जिस बल्ले से खेले थे वर्ल्ड कप में, उसकी अगर नीलामी कर दी, वो तो पैसा वैसे भी मिलता है, बाद में उस बल्ले की भी नीलामी हुई तो उसमें भी उनको पैसा मिल रहा है। ठीक है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये देखिए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका अर्थ क्या होगा, दोषी होने पर धौंस जमाना, मतलब गलती भी मैंने की है और अकड़ भी मैं ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी होने पर धौंस जमाना। मॉनिटर ने कहा कक्षा में देर से क्यों आए हो? बोला तुम्हें मतलब, जिस लड़के से उन्होंने पूछा, तुम स्कूल के नौकर हो, जाओ अपना काम करो। मॉनिटर को ही नौकर बता दिया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए, ये वीडियो रोज आएगी, आप देखकर अपनी तैयारी बेहतर करते रहिए। जय हिंद।